Okay, seventh question is why addition enthalpy of first addition enthalpy of sodium is lower than magnesium. हमने कंपेयर करना है सोडियम एंड मैग्नीशियम को. Yes, what is the atomic number of sodium? 11. 11. Okay, what is the atomic number of magnesium? 12. कंफिगरेशन लिखवाइए सोडियम की. 1s2 बोलिए 3s1. मैग्नीशियम की लिखवाइए. ठीक है. We are talking about its ionization enthalpy. Ionization enthalpy की बात कर रहे हैं, किसकी ज्यादा है किसकी कम है. आप मुझे बताइए कि इन दोनों में से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन लूज करना है, किसका इजी है लूज करना. अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, कौन सा इलेक्ट्रॉन जाएगा इसका. यस, कौन सा जाएगा. एस वाला. कौन सा जाएगा. एस वाला. 3s1 वाला चला गया, तो बचेगा क्या है यहाँ पर 1s2 2s2 2p6. एंड यहाँ पर सोडियम पे कौन सा चार्ज आ जाएगा. यस, नेक्स्ट स्टूडेंट, कौन सा चार्ज आएगा सोडियम पे. पॉजिटिव +1. क्लियर है. अब जब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन चला गया, ठीक है, आफ्टर मोल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ये जो कन्फिगरेशन बनी है, इज इट स्टेबल. यस. व्हाई दिस कन्फिगरेशन इज स्टेबल. ये जो कन्फिगरेशन बन रही है ये क्यों स्टेबल है 2p6 वाली. यस, नेक्स्ट स्टूडेंट. 2p6 मींस कौन सी कन्फिगरेशन है ये. नोबल गैस की. कौन सी कन्फिगरेशन है. नोबल गैस कन्फिगरेशन है ये. एंड नोबल गैस कन्फिगरेशन मतलब कौन सी है ये. इट इज एक्स्ट्रा स्टेबल. क्या है ये. इट इज फुली फिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबल. क्लियर है. समझ में आ गया. अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं. यस, अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो क्या कन्फिगरेशन बचेगी. यस, नेक्स्ट स्टूडेंट. अब क्या ये वाली कन्फिगरेशन नोबल गैस वाली है. नो. तो किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी, अगर मैं फर्स्ट आईई की बात करूं, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि IE1, किसकी लो होगी. सोडियम की या मैग्नीशियम की. किसमें से इजी है लूज करना. सोडियम से लूज करना इजी है या मैग्नीशियम से. सोडियम, क्योंकि इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जाने के बाद ये फुली फिल्ड बन चुका है. सो ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है इट इज इजी टू लूज. अगर ये लूज करना इजी है तो सोडियम की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है सोडियम की, दैट विल बी लेसर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम. समझ में आ गया. सोडियम का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लूज करना क्या है, इजी और डिफिकल्ट. इजी. क्यों इजी है, क्योंकि लूज करने के बाद कौन सी कन्फिगरेशन बन चुकी है. नोबल गैस. बट यहाँ पर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद नोबल गैस कन्फिगरेशन बनी है नहीं. तो किसका आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट वाली लो है. किसकी लो है. सोडियम की. इतना क्लियर है बच्चे, समझ आ गया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड आई, यानी कि सेकंड इलेक्ट्रॉन लूज करना है. अब मुझे बताइए जब इसका सेकंड जाएगा 2p6 में से और इसमें से भी जाएगा, क्या यहाँ पर 2p6 में से सेकंड इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं हम. 2p6 ये फुली फिल्ड है ना, नोबल गैस कन्फिगरेशन है. सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है कि डिफिकल्ट. डिफिकल्ट. अब नोबल गैस बन चुकी है, सो यहाँ पर सेकंड इलेक्ट्रॉन क्या है, डिफिकल्ट टू रिमूव, क्योंकि सेकंड जाने के बाद Na2 पॉजिटिव बनना था. उसकी कन्फिगरेशन क्या बननी थी 1s2 2s2 2p5. वो तो बनेगा ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी क्या है ये फुली फिल्ड. ठीक है. बट यहाँ पर इट इज 3s1. अब यहाँ पर बताइए कि यहाँ पर जो सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है ये वाला, इजी और डिफिकल्ट. इजी. इजी टू रिमूव सेकंड इलेक्ट्रॉन. अगर सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी है तो इसकी सेकंड IE क्या होगी, यहाँ पर IE2 विल बी लो. क्या होगी. इजी मतलब क्या होगी इसकी IE2 लो. ठीक है. यहाँ पर Mg2 पॉजिटिव की कन्फिगरेशन क्या बन जाएगी. यस. एंड ये कौन सी कन्फिगरेशन है फिर से. नोबल गैस. कौन सी कन्फिगरेशन है ये. नोबल गैस कन्फिगरेशन, यानी कि फुली फिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबल. समझ में आ गया बच्चे. ठीक है. तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या था, सोडियम एंड मैग्नीशियम को कंपेयर किया था. ठीक है. सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11. मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है 12. ठीक है. सोडियम कन्फिगरेशन क्या है 1s2 2s2 2p6 3s1. मैग्नीशियम की क्या है एंड में 3s2. तो यहाँ पर क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 3s1 है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसको लूज करना क्या है इजी.
अगर इसको लूज करना इजी है तो इसकी फर्स्ट ट्रांजिशन एंथैल्पी क्या होगी? लो। क्या होगी इसकी फर्स्ट ट्रांजिशन एंथैल्पी? लो। बट यहाँ पर क्योंकि 3s2 भी कह सकते हो फुली फिल्ड है एंड लूज करने के बाद कोई फुली फिल्ड नहीं बन रहा, तो इसकी फर्स्ट क्या होगी? हाई। फर्स्ट क्या होगी इसकी? हाई। यहाँ पर क्या है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन लूज करना डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि ये क्या बन चुका है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसलिए इसकी सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी क्या होगी? हाई। एंड इसकी सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी क्या होगी? लो, क्योंकि इसमें सेकेंड इलेक्ट्रॉन लूज करना क्या है? इजी। एंड लूज करने के बाद ये क्या बन चुका है? एक्स्ट्रा स्टेबल। क्लियर है? फर्स्ट वाली किसकी हाई है? मैग्नीशियम की। एंड सेकेंड वाली किसकी हाई है? सोडियम की। इतना क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 इज क्लियर? So next question is already written on the board. So यहाँ पर ना आपको कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 और उनकी फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी एंड सेकंड आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू दी है। इनके बेसिस से पूछा है कि विच इज रिएक्टिव मेटल। रिएक्टिव मेटल मतलब जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं वो कौन से होते हैं? ग्रुप नंबर 1 वाले, यानी कि अल्कली मेटल्स। कौन से होते हैं? अल्कली मेटल्स के बारे में पूछ रहे हैं। रिएक्टिव नॉन मेटल, सबसे ज्यादा रिएक्टिव, रिएक्टिविटी की बात की है ना, सबसे ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल्स कौन से हैं? कौन से ग्रुप वाले? हैलोजेंस। ग्रुप नंबर 17 यानी कौन से हैं? हैलोजेंस। और पूछ रहे हैं नोबल गैस कौन से है? मेटल विद वैलेंसी 2। सेकंड वैलेंसी कौन से ग्रुप की होती है? ग्रुप 2। ग्रुप 2 मतलब कौन से हैं यहाँ पर? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सो इनके बारे में पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा अल्कली मेटल है, कौन सा हैलोजन, नोबल गैस और कौन सा अल्कलाइन अर्थ मेटल है। ठीक है? सो यहाँ पर देख ले कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अल्कली मेटल जो होते हैं, फर्स्ट अगर बात करूं मैं ए पार्ट, अल्कली मेटल मतलब जैसे कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, सोडियम की एग्जांपल ले लें या लिथियम की एग्जांपल ले लो। तो अल्कली मेटल्स मतलब लिथियम जैसे ले लेते हैं, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। तो कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1। ठीक है? यानी कि जो अल्कली मेटल्स हैं इनको अपना फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लूज करना है, इजी है या डिफिकल्ट? इजी। मतलब इनकी IE1 क्या होगी? हमेशा लो। क्या होगी? फर्स्ट लूज करना इजी है। जब ये वाला चला गया लिथियम पॉजिटिव तो क्या बच जाएगा यहाँ पर? 1s2। क्या बच जाएगा? तो यहाँ पर ये जो 1s2 है इसमें से लूज करना इजी और डिफिकल्ट? डिफिकल्ट, क्योंकि ये फुली फिल्ड बन जाएगा। तो सेकंड क्या होगी इनकी? हाई। समझ में आ गया? सो ऐसे कौन से यहाँ पर है जिसमें फर्स्ट लो है सेकंड हाई है? अब आप देखोगे तो बहुत मतलब सभी में फर्स्ट लो एंड सेकंड हाई ही जा रही है, क्योंकि सक्सेसिव वाली तो हमेशा ही ज्यादा होती है, तो कुछ नहीं पता चला। अब नेक्स्ट वाली देख लेते हैं फिर क्या है। ठीक है? यहाँ पर रिएक्टिव नॉन मेटल्स। ठीक है? रिएक्टिव नॉन मेटल्स मतलब जैसे कि हैलोजेंस, कोई भी एक हाइड्रोजन, फ्लोरीन की बात कर लेते हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 9। कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 1s2 2s2 2p5। इनकी जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लूज करना है 2p5 में से, इजी और डिफिकल्ट? डिफिकल्टी है, क्योंकि 2p5 जो है मतलब ऑलरेडी ये सिर्फ गेन करेगा, तो इसका जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन करना है वो भी डिफिकल्ट है एंड सेकंड जो लूज करना है वो भी क्या है? डिफिकल्ट। पहला भी लूज करना डिफिकल्ट है, सेकंड भी लूज करना डिफिकल्ट है, मतलब कंपैरेटिवली इसकी फर्स्ट क्या होगी? हाई। क्लियर है? समझ आ गया? अब अगर मैं बात करूं नोबल गैस की, नोबल गैस में तो मतलब सबसे हाईएस्ट किसकी होनी चाहिए? जो सबसे हाईएस्ट फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी है वो किसकी होगी? नोबल गैस की। सबसे हाईएस्ट एंथैल्पी किसकी है? सबसे हाईएस्ट फर्स्ट किसकी है? फर्स्ट वाले की। तो फर्स्ट वाला कौन सा हो गया? नोबल गैस। फर्स्ट वाला कौन सा हो गया? दिस केस इज ऑफ नोबल गैस। समझ में आ गया? क्लियर है? अब नोबल गैस के बाद अगर मैं देखूं सेकंड नंबर पे कौन आएगा? मेटल्स आएंगे या नॉन मेटल्स? मेटल्स तो फिर भी लूज कर देते हैं, नॉन मेटल कभी लूज करता है इलेक्ट्रॉन? नहीं, नॉन मेटल हमेशा क्या करता है? गेन। तो सेकंड नंबर पे जिसकी फर्स्ट हाई है वो कौन सा होगा? नॉन मेटल। यानी कि ये वाला जो ग्रुप है सेकंड नंबर पे, ये कौन सा होगा यहाँ पर? रिएक्टिव नॉन मेटल, क्योंकि नॉन मेटल कभी भी गेन ही करता है, लूज करता ही नहीं। समझ आ गया? मैं पहली आयनेशन एंथैल्पी से देख रही हूँ। जिसकी सबसे ज्यादा है वो कौन सी है? नोबल गैस। जिसकी सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा है वो कौन सी है? रिएक्टिव नॉन मेटल। क्लियर? अब रही बात इनकी, इनमें से एक अल्कली मेटल है, एक कौन है? अल्कलाइन अर्थ मेटल। जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है यानी कि डी पार्ट अगर मैं देखूं अल्कलाइन अर्थ मेटल, जैसे कि ब्रिलियम, कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s। इनको फर्स्ट लूज करना इजी है या डिफिकल्ट? तो इसकी आयनेशन एंथैल्पी फर्स्ट वाली क्या होगी? हाई। क्या होगी? इनकी लो होनी चाहिए, इनकी क्या होगी? हाई। किसकी हाई है इन दोनों में से? थर्ड वाले की। ये जो थर्ड वाला है ये कौन सा हो गया हमारा? रिएक्टिव नॉन मेटल, सॉरी
अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। एंड ये जो सेकंड वाला बचा दिस इज रिएक्टिव मेटल। क्लियर है? सो यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस करना था, 4 चीजें पूछी थी आपको कि अल्कलाइन अल्कली मेटल्स कौन सा है, हैलोजन कौन है, नोबल गैस कौन है, अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन सा है। आपको सबसे पहले ये देखना है सबसे ज्यादा किसकी होती है एडिशन एंथैल्पी, किसमें लूज करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, नोबल गैस। किसमें डिफिकल्ट है? तो फर्स्ट नंबर पे सबसे ज्यादा किसकी है, फर्स्ट वाले की। तो फर्स्ट वाला कौन सा है यहाँ पर, नोबल गैस। फर्स्ट वाला कौन सा आ गया? उसके बाद किसको लूज करना डिफिकल्ट है, मेटल्स को या नॉन मेटल्स को? नॉन मेटल को। तो सेकंड नंबर पे कौन आ गया, जो नॉन मेटल है, यानी कि ये फोर्थ वाला सेकंड नंबर पे आ गया। अब रही बात इन दोनों की, दोनों में से हमने देख लिया कि अल्कली मेटल जल्दी लूज करते हैं या अल्कलाइन अर्थ मेटल। कौन जल्दी लूज करता है? अल्कली मेटल। अल्कली मेटल की फर्स्ट वाली क्या होगी, लो। अल्कलाइन अर्थ मेटल की फर्स्ट वाली क्या होगी, इन दोनों में से फर्स्ट वाली हाई किसकी है, थर्ड की। वो थर्ड क्या हो गया, अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्लियर है? समझ आ गया? यानी कि दिस इज थर्ड वाला और ये वाला कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला। रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सा है, फोर्थ वन, एंड रिएक्टिव मेटल इज सेकंड। क्लियर है बच्चे? समझ आ गया? ये जो कॉन्फ़िगरेशन है किसकी है, 2s2 2p6, किसकी कॉन्फ़िगरेशन है ये, नियोन की। किसकी कॉन्फ़िगरेशन है ये, दिस कॉन्फ़िगरेशन इज ऑफ नियोन, ठीक है। ये 1s2 2s2 किसकी कॉन्फ़िगरेशन है, बेरिलियम। किसकी है ये, 1s2 2s1 किसकी कॉन्फ़िगरेशन है ये, बस इसके आगे 1s2 ही लिखा हुआ ना, लिथियम। तो लिथियम, बेरिलियम एंड नियोन सबसे ज्यादा किसकी होती है, वैसे नियोन की होती है। किसकी होती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी तो बढ़ गए, उतना ही लूज करना डिफिकल्ट हो जाएगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स हैज आल्सो इंक्रीज, उसमें इलेक्ट्रॉन कम है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, साइज भी डिक्रीज, साइज का भी फर्क पड़ जाएगा। नोबल गैसेस तो हमेशा ही पहले नंबर पे आएंगे नो मैटर व्हाट। तो नियोन के बाद कौन आ जाएगा, यानी कि सबसे पहले एक्स, फिर कौन आएगा जेड, एंड फिर कौन आएगा वाई। क्लियर है बच्चे? समझ आ गया? तो इन तीनों में अगर कंपेयर करें तो ये नियोन है, ये लिथियम एंड बेरिलियम है। नोबल गैसेस हमेशा ही पहले नंबर पे आएंगे अगर जिसकी फर्स्ट ज्यादा है। क्लियर? सो फर्स्ट किसकी ज्यादा होगी, फर्स्ट आएगी हायर विल बी ऑफ एक्स, एंड सेकंड आएगी किसकी ज्यादा होगी, सेकंड इलेक्ट्रॉन किस में से रिमूव करना डिफिकल्ट। इसका अगर फर्स्ट चला गया तो क्या बन जाएगा, 2s2 2p5। इसका क्या बन जाएगा, ये y का चला गया तो 1s2, इसका क्या बन जाएगा 2s1। किसमें लूज करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, सेकंड इलेक्ट्रॉन। ये वाली कॉन्फ़िगरेशन देखो, किसमें डिफिकल्ट लग रहा है सबसे ज्यादा, 1s2, यानी कि इसमें क्योंकि ये फुली फिल्ड हो चुका है, इसमें लूज करना क्या है डिफिकल्ट। सो 1s2 यानी कि हम क्या लिख देंगे, y। क्लियर है बच्चे? समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या होती है, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में डिफरेंस डिस्कस करते हैं, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हाँ जी, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एनीबॉडी? क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हम बात करेंगे बॉन्डेड एटम की, यानी कि ए और बी, जैसे कि बॉन्ड बनाया हुआ है इन्होंने, ए और बी, ठीक है। जब बॉन्ड बना हुआ है तब कितनी, किसकी कैपेबिलिटी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, ए और बी में से, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ HCl लिख दिया हमने, तो किसकी पावर ज्यादा है, H की पावर ज्यादा है या Cl की पावर ज्यादा है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की, Cl। तो दोनों इलेक्ट्रॉन थोड़े से किसकी तरफ ड्रिफ्टेड रहेंगे, Cl की तरफ। जब Cl की तरफ रहेंगे तो Cl पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, एंड H पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा बोली हमने, Cl की। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या होती है ये, टेंडेंसी ऑफ एन एटम क्या करने की, टू अट्रैक्ट, क्या अट्रैक्ट करेगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है, पर कब, जब वो बॉन्ड में होगा तभी अट्रैक्ट कर सकता है, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, क्या होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इट इज एनर्जी, क्या है एनर्जी, रिलीज या गेन, रिलीज। क्या है ये एनर्जी,
आयनाइजेशन एंथैल्पी गेन होती है, ये क्या है, एनर्जी रिलीज। कब रिलीज होगी, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज, कब इलेक्ट्रॉन गेन हो, कौन गेन करे, बाय न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में प्रॉपरली इलेक्ट्रॉन गेन हो जाता है, बट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसमें सिर्फ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है अट्रैक्ट ही करते हैं, इसमें सिर्फ थोड़ा सा ही इधर ड्रिफ्ट हुआ, इसमें पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चे, ये है हमारा फर्स्ट डिफरेंस। ओके, एनी अदर डिफरेंस? ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसके कोई यूनिट्स होते हैं? नो, ये है रिलेटिव क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है, रिलेटिव, मतलब कोई अगर इसके साथ कोई अटैच्ड होगा तो ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। इट इज दी, ये कौन सी है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड एटम। जो सिंगल एटम है वही गेन करेगा। ये कब है, जब रिलेटिव, रिलेटिव मतलब कोई इसके साथ है तभी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर सकते हैं, सिंगल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात नहीं करते। किसी के साथ अटैच है तो ही हम बता सकते हैं कि दोनों में से कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। समझ में आ गया? जैसे कि रिलेटिव अगर मैं बात करूं, अगर मैं देखूं कि जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन से तो ज्यादा है जी, ऑक्सीजन हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन हाइड्रोजन, बट अगर मैं ऑक्सीजन का कंपैरिजन करूं फ्लोरीन से तो फ्लोरीन की ज्यादा है। सो इट इज रिलेटिव क्वांटिटी, मतलब कौन है किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं उसकी बात, उस पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी। क्लियर है बच्चे, समझ आ गया? जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसके कोई यूनिट्स नहीं होते, बट ये क्या है, एनर्जी रिलीज। एनर्जी के यूनिट्स क्या होते हैं, किलो जाउल पर मोल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। समझ में आ गया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो रिलेटिव क्वांटिटी है, कंपैरिजन है, कंपैरिजन मींस कौन ज्यादा है कौन कम है, तो इसके कोई यूनिट्स नहीं होते। बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के यूनिट्स क्या होते हैं, जो एनर्जी के यूनिट्स हैं, एनर्जी के यूनिट्स क्या होते हैं, किलो जाउल पर मोल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्लियर है बच्चे, समझ आ गया? ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ये हम एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हैं, बट ये हम एक्सपेरिमेंटली मेजर नहीं करते एक रिलेटिव क्वांटिटी। क्लियर है बच्चे, समझ आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में? ओके, सो व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या होती है ये, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। कब अट्रैक्ट करे, जब कब किस में प्रेजेंट है, वो एक बॉन्ड में। क्लियर? ओके, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, इट इज एनर्जी रिलीज। कब एनर्जी रिलीज हो, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज गेन। गॉट इट, समझ आ गया? ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन सी क्वांटिटी है, रिलेटिव, बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आइसोलेटेड एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के यूनिट्स है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के। यस, समझ में आ गया बच्चे? क्योंकि अभी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ही बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ही डिस्कस कर लेते हैं। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो अलोंग द पीरियड क्या करेगी, डिक्रीज और इंक्रीज। अभी हम पूरे डिटेल में कर चुके हैं कि अलोंग द पीरियड जो है साइज क्या करता है, यस, अलोंग द पीरियड साइज क्या करता है, डिक्रीज और इंक्रीज, डिक्रीज, साइज क्या करता है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट इज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है। अगर साइज कम हो गया खुद आप सोचिए कि लार्जर साइज को अट्रैक्ट करना इजी है कि स्मॉल साइज को, इलेक्ट्रॉन स्मॉल को, सेम ही ट्रेंड चलेगा ना, सब कुछ इंक्रीज ही करता है along द पीरियड, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो अगर स्मॉल साइज उसको गेन करना है इजी, अट्रैक्ट करना है इजी, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, इंक्रीज। along the period everything increases, सिर्फ दो ही चीजें डिक्रीज करती हैं, कौन कौन सी, एक तो साइज, दूसरा क्या चीज डिक्रीज करती है, मेटालिक करेक्टर। क्या चीज डिक्रीज करती है, मेटालिक करेक्टर। सिर्फ दो ही चीजें डिक्रीज करती हैं, क्योंकि साइज कम हो जाता है, मेटल्स रहते ही नहीं, क्योंकि मेटल तो वो है जो इलेक्ट्रॉन लूज कर पाए, स्मॉल एटम को लूज करना बहुत डिफिकल्ट है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिर्फ दो ही चीजें डिक्रीज करती हैं, बाकी सारा कुछ क्या करता है इधर, इंक्रीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस। ठीक है, समझ आ गया? जो डाउन द ग्रुप है अगर मैं बात करूं, जो ट्रेंड अलोंग द पीरियड है उससे ऑपोजिट ट्रेंड चलता है डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप क्या करता है, अगर इधर साइज डिक्रीज कर रहा है तो डाउन द ग्रुप क्या करेगा, साइज, और दूसरी चीज कौन से इंक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप, मेटालिक करेक्टर। बाकी सारा कुछ क्या करेगा, डिक्रीज। क्या करेगा बाकी सारा कुछ, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, Eg डिक्रीज,
बस इतना ध्यान रखना Eg के बारे में। अगर Eg इंक्रीज हो रही है तो विल इट बिकम मोर नेगेटिव और लेस नेगेटिव? यस। Eg इंक्रीज, इंक्रीज मतलब मोर नेगेटिव और लेस नेगेटिव? मोर नेगेटिव। इंक्रीज मतलब मोर, और नेगेटिव तो ये वैसे ही होती है। नेगेटिव क्यों होती है ये? क्योंकि एनर्जी क्या है? Eg इट इज एनर्जी रिलीज। रिलीज की वजह से क्या होती है ये? नेगेटिव। समझ आ गया ना? क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है इसलिए नेगेटिव। इंक्रीज का मतलब क्या है? ये मोर नेगेटिव। एंड डिक्रीज का मतलब क्या है? लेस नेगेटिव। डिक्रीज का मतलब क्या है? ये समझ में आ गया इतना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वुड डू यू एक्सपेक्ट सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन टू बी पॉजिटिव, नेगेटिव और मोर नेगेटिव? यानी कि अब बात आ जाएगी सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। सक्सेसिव मतलब अब ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन? कन्फिग्रेशन क्या बनेगी? 1s2 2s2 2p5। हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं। 2p4 सॉरी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मींस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहते हैं हम? गेन। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। कितना चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कन्फिग्रेशन क्या बनेगी? 1s2 2s2 2p5। एक इलेक्ट्रॉन जो गेन, जब इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज। क्या होती है? एनर्जी। सो जो इसकी Eg1 है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1, दैट विल बी नेगेटिव। मतलब एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन हो। पर जैसे ही हम इसमें गेन करेंगे सेकंड इलेक्ट्रॉन, अब ये वाली कॉन्फ़िगरेशन में ही हमने गेन किया सेकंड इलेक्ट्रॉन। अब सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन करना क्या होगा? डिफिकल्ट। सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन करना इज डिफिकल्ट। क्यों है सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन करना डिफिकल्ट? क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव एंड ऑक्सीजन के नेगेटिव में क्या हो जाएगी? रिपल्शन। ऑक्सीजन के जो नेगेटिव चार्ज है इन इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव चार्ज में क्या हो जाएगी? रिपल्शन। इसलिए सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन करना क्या है यहाँ पर? डिफिकल्ट। ठीक है। अगर सेकंड गेन हो जाता तो बना क्या था यहाँ पर? O2 नेगेटिव। और कॉन्फ़िगरेशन क्या बननी थी? 1s2 2s2 2p। सो जो इसकी Eg2 होगी, क्योंकि सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन करना क्या है? डिफिकल्ट, सो Eg2 विल बी पॉजिटिव। क्या होगी? Eg2 विल बी। ये टॉपिक है सक्सेसिव Eg का। कौन सा टॉपिक है ये? सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। समझ में आ गया? सो दोबारा समझाती हूँ। टॉपिक इसका है, दिस टॉपिक इज ऑफ सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सक्सेसिव मतलब है एक ही एटम में हमने पहले एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है फिर दूसरा ऐड करना है। जब हम पहले एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वो इजीली ऐड हो जाता है, तो यहाँ पर Eg क्या आएगी? नेगेटिव। बट जब हमने सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो क्या होगा? इस नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव में क्या हो जाएगी? रिपल्शन। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करना क्या होगा? डिफिकल्ट। इसीलिए जो Eg होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव। क्लियर? क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है एनर्जी रिलीज, एंड एनर्जी रिलीज शुड ऑलवेज बी नेगेटिव। बट सक्सेसिव वाली जब भी आएगा, अगर आपने एक ऐड किया है तो दूसरा ऐड करना हमेशा ही डिफिकल्ट होगा, चाहे वो कोई भी एटम। क्योंकि जब भी आप एक ऐड करोगे तो उसपे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। एंड दूसरा नेगेटिव जो हम गेन करेंगे उसमें क्या हो जाएगी? रिपल्शन। क्लियर? सो क्वेश्चन यही था कि सेकंड Eg क्या होगी ऑक्सीजन की? सेकंड वन विल बी पॉजिटिव। क्लियर है? समझ आ गया? सो अब ना कुछ क्वेश्चंस देखे हैं जिनको हमने ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, किसका क्या ऑर्डर है। यहाँ पर हमें 4 एलिमेंट्स गिवन है। इसमें पूछे सबसे ज्यादा नेगेटिव Eg किसकी है? नेगेटिव Eg मतलब ज्यादा Eg पूछे, कम Eg। नेगेटिव Eg मतलब ज्यादा, मतलब मोर Eg किसकी है? मोस्ट नेगेटिव मींस मोर Eg। Eg होती क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन। तो कौन जल्दी गेन करेगा? फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और फ्लोरीन। अब अगर मैं देखूं तो ये फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन तो थर्ड पीरियड के हैं। फ्लोरीन सबसे टॉप पे है इधर ग्रुप नंबर 17 में। फ्लोरीन के नीचे कौन है? क्लोरीन। ठीक है, समझ आ गया? उसके बाद सल्फर एंड फास्फोरस ग्रुप नंबर 16, पहले ऑक्सीजन होता है, नीचे कौन होता है? सल्फर। क्लियर? और ग्रुप नंबर 15 नाइट्रोजन के नीचे कौन होता है? फास्फोरस। यही 4 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर हमें पता है अलोंग द पीरियड Eg क्या करती है? इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज। इंक्रीज मतलब इट विल बिकम मोर नेगेटिव। एंड डाउन द ग्रुप क्या करती है Eg? डिक्रीज। डिक्रीज मतलब क्या करती है? लेस नेगेटिव। डाउन द ग्रुप कम हो रही है, इधर जाते जाते इंक्रीज हो रही, और इधर जाते जाते इंक्रीज हो रही, तो फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन में से किसकी ज्यादा होगी? पहले फास्फोरस, सल्फर एंड सबसे ज्यादा किसकी होगी? अब रही बात फ्लोरीन एंड क्लोरीन की।
फ्लोरीन और क्लोरीन में से Eg किसकी ज्यादा है? फ्लोरीन और क्लोरीन में से Eg किसकी ज्यादा है? क्लोरीन। ये एक्सेप्शन है ना, वैसे फ्लोरीन की होनी चाहिए, बट हमने पढ़ी है ना एक्सेप्शन, फ्लोरीन और क्लोरीन में से किसकी ज्यादा है? क्लोरीन की। तो यहाँ पर क्लोरीन सबसे पहले आ जाएगा, फिर फ्लोरीन आएगा। अगर बच्चे को एक्सेप्शन नहीं पता, वो फ्लोरीन लिख के आएगा आंसर, बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एक्सेप्शन है फ्लोरीन एंड क्लोरीन की। किसकी ज्यादा है फ्लोरीन और क्लोरीन में से? क्लोरीन की। क्यों क्लोरीन की ज्यादा है? क्योंकि फ्लोरीन का साइज क्या है? स्मॉल, एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन क्या फील करता है? रिपल्शन। सो लगी ना हमारी एक्सेप्शन जो थी, एक ऑक्सीजन सल्फर की एक्सेप्शन है एंड एक फ्लोरीन क्लोरीन की। अगर हम सिर्फ ट्रेंड करते तो क्या आता? सिर्फ यहाँ पर फ्लोरीन हमारा आंसर आता। क्लियर है? अगला आ गया अरेंज इन ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर। पहले हम देख ले कि एलिमेंट्स कहाँ कहाँ प्लेस्ड है। ओके, सबसे पहले सोडियम कौन से पीरियड का एलिमेंट है? ये पीरियड नंबर 3। सोडियम कौन से पीरियड का एलिमेंट है? पीरियड नंबर 3। सोडियम के साथ ही कौन है? मैग्नीशियम। सोडियम के साथ ही कौन है? ब्रिलियम जो है वो सेकंड पीरियड का है, लिथियम एंड ब्रिलियम। ब्रिलियम ऊपर पड़ा है वहां पर, ठीक है। अब यहाँ पर मैग्नीशियम भी रख दिया, सोडियम भी, ब्रिलियम भी। फास्फोरस सल्फर हमने यहाँ ही रखे हैं। कौन से पीरियड के हैं? 15 16 के हैं। पीरियड नंबर कौन सा है? 3rd, ठीक है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट एंड सेकंड के हैं। मेटालिक कैरेक्टर हमने देखा था कि यहाँ पर, हाँ जी, ओके सॉरी, सिलिकॉन है। फास्फोरस सिलिकॉन जो है 14 ग्रुप में है, सल्फर नहीं, ठीक है। सिलिकॉन कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, कार्बन सिलिकॉन। ये सारे ही तीनों ही 3rd पीरियड के हैं। सल्फर की हम बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। अब मुझे बताइए, मेटालिक कैरेक्टर की बात करते हैं। अलोंग द पीरियड साइज क्या करता है? डिक्रीज। एंड मेटालिक कैरेक्टर भी इसके साथ साथ चलता है। मेटालिक कैरेक्टर भी क्या करेगा? डिक्रीज। मेटालिक कैरेक्टर भी क्या करेगा? डिक्रीज। मतलब इधर जाते थे मेटालिक कैरेक्टर कम हो ही जा रहा है, मतलब सबसे ज्यादा किसका होगा? अगर इधर जाते थे कम हो रहा है, सबसे ज्यादा किसका होगा? सोडियम। उसके बाद कौन आएगा? एम। अब बेरिलियम जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अब बेरिलियम का Mg से ज्यादा होगा या कम होगा? अगर इधर जाते थे डिक्रीज कर रहा है, डाउन द ग्रुप क्या करेगा मेटालिक कैरेक्टर? क्या करेगा मेटालिक कैरेक्टर? इंक्रीज। सो बेरिलियम का ज्यादा कि मैग्नीशियम का ज्यादा? मैग्नीशियम। अगर मैग्नीशियम का ज्यादा तो मैग्नीशियम के बाद कौन आ जाएगा? बेरिलियम। चलो इनकी कहानी खत्म। अब फिर यही दोनों बचे हैं। इधर साइज डिक्रीज, तो मेटालिक कैरेक्टर भी क्या कर रहा है? डिक्रीज। तो कौन आएगा यहाँ पर? सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस। क्लियर है बच्चे? समझ आ गया? चलिए अगला देखते हैं, राइट करेक्ट ऑर्डर ऑफ नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है। सो पहले देख लें कहाँ कहाँ ये प्लेस है ये, ठीक है। बोरॉन एंड कार्बन, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन कौन से पीरियड के हैं? ये सेकंड पीरियड। तो कहाँ कहाँ है ये? बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऐसे रखते हैं 13th ग्रुप में, 14th ग्रुप में एंड 15। नाइट्रोजन के बाद कौन आता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद कौन आता है 17th में? फ्लोरीन। कौन आता है? यहाँ पर ऑक्सीजन भी होता है 16th में, बट वो पूछा नहीं। और एक उन्होंने पूछ लिया सिलिकॉन। सिलिकॉन कौन से पीरियड में आएगा? कार्बन के नीचे है सिलिकॉन। कहाँ है सिलिकॉन? 3rd पीरियड में, ठीक है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर, इधर जाते जाते अगर मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या करेगा? नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या करेगा? इंक्रीज। सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर किसका होगा? फिर सबसे ज्यादा कौन पड़ा है? फ्लोरीन। कौन है? फिर नाइट्रोजन। ऑक्सीजन तो पूछा ही नहीं है। फिर कार्बन। फिर कौन आएगा? कार्बन, ठीक है। फिर हमारे पास बोरॉन भी है, सिलिकॉन भी है, दोनों ही है। क्या रखे? बोरॉन रखे कि सिलिकॉन रखे? सिलिकॉन तो नेक्स्ट पीरियड में पहुंच गया, तो कौन क्या रखेंगे हम यहाँ पर? बोरॉन। एंड में सिलिकॉन रखेंगे, बिकॉज सिलिकॉन का तो पीरियड ही चेंज हो चुका है, शेल ही चेंज हो चुके हैं। सो एंड में सिलिकॉन रखेंगे। क्लियर है बच्चे? समझ आ गया? लास्ट वन इज ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं? जिनकी खुद की क्या हो? रिडक्शन। खुद की क्या हो? व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ कौन सी प्रॉपर्टी जुड़ी हुई है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब किसकी बात कर रहे हैं अल्टीमेटली? ईजीई, इलेक्ट्रॉन गेन। तो ये कहाँ कहाँ प्लेस्ड है एलिमेंट? फ्लोरीन एंड क्लोरीन कहाँ है? ग्रुप नंबर 17। फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन कहाँ है? फ्लोरीन के पहले कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से पहले कौन है? नाइट्रोजन। तो इधर आते आते Eg इंक्रीज करती है कि डिक्रीज? इंक्रीज। क्या करती है?
क्या करती है Eg? इंक्रीज करती है। तो सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए यहाँ पर? बोलिए, इधर आते थे इंक्रीज करेगी, सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए यहाँ पर? बोलिए, फ्लोरीन। किसकी होगी? ये ऑक्सीडाइजिंग पावर है, इसमें एक्सेप्शन नहीं लगनी Eg वाली, ठीक है ना। फ्लोरीन के बाद कौन आएगी? ऑक्सीजन भी आ सकती है, क्लोरीन भी आ सकती है। इसमें आएगी ऑक्सीजन, फिर आएगी क्लोरीन एंड फिर क्या आएगी? नाइट्रोजन, ठीक है। सो क्योंकि क्लोरीन नेक्स्ट पीरियड में पहुंच चुकी है, इसलिए पहले ऑक्सीजन रखेंगे फिर क्लोरीन रखेंगे। समझ में आ गया बच्चे? क्लियर है?